संजय जायसवाल जी टोल हम लोग नहीं देने जा रहे हैं, अप्रोच रोड दीजिए और यहाँ का भुगतान जल्द कराइए। जब तक भुगतान नहीं होगा ये काम नहीं। पूर्व में 2010 में उसी प्लॉट को कृषि घोषित करते हैं, 2014 में उसी प्लॉट को आवासीय घोषित करते हैं और 2023 में उसी प्लॉट को फिर से कृषि घोषित करते हैं। इंडिया में ब्रांड हो चुकी है। अब बताइए, उसी प्लॉट को आप वहां पे बिजनेस करवा रहे हैं और उसी प्लॉट को यहाँ पे आप कृषि और आवासीय में दे रहे हैं। क्या है, लोग बौबे दिए हैं ज्ञान की बेटा कर्मचारी हो ना और जनता को लूटना शुरू कर देना। जायसवाल जी कान खोल के सुनिए, ये टोल अप्रोच रोड है कृषि, ये जमीन का मुआवजा जब तक नहीं होगा यह निर्माण कार्य नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। कई लोग भाग जाएंगे, कई नेता भाग जाएंगे, धीरज सिंह नहीं भागेंगे, अकेले खड़ा रहेंगे। अकेले कहता है कि गांव का अंतिम घर से 200 मीटर के दायरे में सारी भूमि आवासीय मानी जाती है। दिल्ली तक जाने वाले मार्ग NH 28 पे मेरी मौजूदगी है। ये रामगढ़वा प्रखंड के धनहर दिल्ली पंचायत भलवैया मोड़ है और यहाँ पे एक ओवर ब्रिज बन रहा है और ओवर ब्रिज बन रहा है किसी किसान का जमीन लेकर। वो किसान की जमीन है या आवासीय जमीन है, कृषि जमीन है, क्या है, हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। लेकिन कैमरे पे आप देख पाते होंगे कि जन अधिकार पार्टी के महासचिव धीरज कुमार जी हैं। खास पहले उन्हीं से बात करते हैं कि ये बताइए कि जब यहाँ पे NH 28 में काम हो रहा है तो आप क्यों यहाँ पे आके खड़े हैं, क्या कारण है? देखिए, कारण यह है कि हम लोग पूर्व में भी इसके पहले NH 28 के कर्मचारियों से बात किए हैं, माननीय DM साहब को और ये NHI के अधिकारी को, दोनों आदमी को हम मेल किए हैं, लेटर भी लिखे हैं ताकि इस रोड पे, ये NH 28 पे एक अप्रोच रोड का निर्माण हो जाए। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप NH 28 बनवा रहे हैं और उसके जस्ट बगल में जिनका जमीन है उनको आप 10,000 रुपये डिसमिल के हिसाब से आप भुगतान कर रहे हैं। आप पूर्व में 2010 में उसी प्लॉट को कृषि घोषित करते हैं, 2014 में उसी प्लॉट को आवासीय घोषित करते हैं और 2023 में उसी प्लॉट को फिर से कृषि घोषित करते हैं। NH 28 ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो इंडिया नेपाल को जोड़ती है। उसके बगल में जो प्लॉट है ना वो आवासीय होगा ना कृषि होगा, वो कमर्शियल होगा। आप इससे थोड़ा सा आगे जाइएगा तो देखिएगा रिपू राज एक राइस मिल चलती है जो इसके जस्ट सटे हुए है। रिपू राज एक इंडिया में ब्रांड हो चुकी है। अब बताइए, उसी प्लॉट को आप वहां पे बिजनेस करवा रहे हैं और उसी प्लॉट को यहाँ पे आप कृषि और आवासीय में दे रहे हैं। धीरज जी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकूंगा। अभी आप बताए कि कृषि है, अभी आप बताए कि आवासीय है, तो पहले कृषि है तो आवासीय कैसा हुआ और आवासीय है तो फिर कृषि कैसे होगा? बिहार सरकार के जितने कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार तो शायद बाबा उबा से सीख के आए हैं लोग, नीचे से तो नहीं सीखता है लोग। वो बौबे दिए हैं ज्ञान की बेटा कर्मचारी हो ना और जनता को लूटना शुरू कर देना। मैंने वो बाबा का ज्ञान है, वो इधर का नहीं है। 30-35 साल से वो ज्ञान चलते आ रहा है। उसी ज्ञान से वो विद्वान हुए हैं लोग जो 2010 में कृषि करते हैं, उसके बाद आवासीय करते हैं और फिर पुनः कृषि कर देते हैं। अच्छा, ऐसे ज्ञानी और विद्वान से हमारे यहाँ के मजदूर किसान जो आज बेघर हो गए हैं उनको क्या लाभ मिलने वाला है? उनको लाभ ये मिलेगा कि वो अपना बही जमाएंगे कि हम कृषि उसको करके और वो प्लॉट ले लिए। आपके बाबूजी का जमीन है, आपके बाबूजी का जमीन आता तो कहते कि हमको सारा इंटरनेशनल माने यथी वाला 4 लेन वाला हमको रेट दीजिए और यहाँ जिसका जमीन है उसको दे दीजिए कृषि वाला रेट। और वो NH 28 के बगल के प्लॉट को, NH 28 के बगल में सारा यहाँ उद्योग चल रहा है, यहाँ से खोल देखिए क्या उद्योग है और उसके बाद भी आप इसको कृषि आवासीय घोषित कर रहे हैं। ड्रामा कर रहे हैं आप लोग। धीरज जी, आप भी देखते हैं कि हमारे बिहार के जितने भी कर्मचारी है कितना चुस्त दुरुस्त हैं, बगैर पैसे के तो कोई काम करते नहीं। हो सकता है कि यहाँ पैसे के लिए लेन देन से रुका हो। देखिए, हमको पूर्व में भी पता चला है कि यहाँ नहीं करते हैं, लेकिन किसी के कहने पे मैं कह रहा हूँ सर, बिना पैसा के तो साला यहाँ मैंने एक डिंग नहीं चलिएगा। इस सरकार में बिना पैसा के एक डिंग नहीं चलिएगा। तो पैसा तो कर्मचारी का तो लगता है जैसे बपौती जिरात है, वो अपना अधिकार समझता है। नौकरी को वो समझता है भाता है और ऊपर वाला पैसा वो समझता है अपना इनकम है। तो कहीं ना कहीं लोग कमीशन नहीं देते होंगे, इसलिए इनका काम लगता है। कमीशन क्यों देंगे सर? हर जगह कमीशन देंगे हम लोग। जब हमारी सरकारी कमीशन पे है
इसीलिए तो बोल रहे हैं संजय जायसवाल जी, कान खोल के सुनिए। ये टोल अप्रोच रोड है कृषि, ये जमीन का मुआवजा जब तक नहीं होगा, यह निर्माण कार्य नहीं होगा। ऐसे ही रहेगा, देख लीजिए, ऐसे ही रहेगा ये यानी कि निर्माण बाधित रहेगा। एक